हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर देखो, सामने मैंने आपको इस एडजस्टमेंट दिखा रखी है। सामने आप अगर देखिए, ध्यान दें तो मैंने आपको एडजस्टमेंट दिखा रखी है। तो मैंने आपको क्या क्या करा दिया, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सर, मैंने आपको क्या क्या टॉपिक कवर करा दिए। मैं तो सबसे पहले आपको ये 4 टॉपिक मैं आपको कवर कर चुका हूँ, ये कंप्लीट हो गए हैं। ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। इनकम रिसीव एडवांस भी कंप्लीट कर दिया हमने। बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लास्ट में करेंगे, जब सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये लास्ट में 3 इकट्ठे लेंगे, इसके बाद खत्म हो जाती है एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये चारों मैं आपको करा चुका हूँ, और इसके साथ एक फ्री में कराई थी मैंने आपको। ठीक है, कंप्लीट कर लिया है यार। अब देखा जाए तो हमारे पास एक रे रह गई स्टार वाली, एक ये रह गई है, एक डेप्रिसिएशन रह गई है, और बस हम मेनली बेडा वाली रह गई है। बेडा वाली तो एक स्पेशल ट्रांजेक्शन होती है, एक स्पेशल एनरिचमेंट होती है, जो कि पेपर में काफी बार अलग से भी पूछ देता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन करते हैं, उसके बाद जाकर हम अपनी देखेंगे कि कोई क्वेश्चन कर पाते हैं। हमने कहा एक क्वेश्चन भी कराएंगे उसके बाद। देखो भाई, तो हेडिंग डालेंगे डेप्रिसिएशन। दोस्तों, डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन चैप्टर आपने पढ़ा है, और डेप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ चुके हैं आप ढंग से। तो डेप्रिसिएशन में मैंने आपको, जब भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, मैंने कहा था जब तक डेप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी है। डेप्रिसिएशन बेसिक चैप्टर है जो आपको पीएल अकाउंट से पहले करना होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पहले इसमें आ गए तो पहले आप डेप्रिसिएशन पढ़िए, वहां पर आप ढंग से समझिए, तब जाकर ये समझ में आने वाला है आपको। अदरवाइज डेप्रिसिएशन नहीं समझ में आएगा। तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन आपने पढ़ लिया है, और पढ़ लिया है तो मैं आपको सीधा बताता हूँ कि दोस्तों, वहां पर हमने 2 बातें पढ़ी थी। डेप्रिसिएशन की एंट्री करते थे हमने 2 चीजें पढ़ी थी। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, यही बता था। तो यहाँ पर मैं केस नंबर 1 लिखता हूँ, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। पहले लिखता हूँ, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। 2 बार एडजस्टमेंट होगी यहाँ पर, दो तरीके से एडजस्टमेंट होगी। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करा है तब एडजस्टमेंट, तब इफेक्ट क्या होंगे। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, मेंटेन नहीं करा, नॉट मेंटेन, तो तब क्या होगा? तब क्या होगा मेरे दोस्तों? The provision for depreciation account is maintained, if provision for depreciation account is not maintained। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो जनरल एंट्री पास करता हूँ। इसकी भी पहले केस नंबर 1 में पूरी एंट्री सिखा देता हूँ, पूरे फैक्ट बता देता हूँ, फिर केस नंबर 2 पर लाता हूँ, फिर पूरे फैक्ट बता देता हूँ। आइए मैं मान कर चल रहा हूँ कि मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करा, तो बताओ एंट्री क्या होती है। फिर डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करते हैं? मशीनरी अकाउंट में। अगर डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में चार्ज करेंगे तो मेरी एंट्री होती है, पहली एंट्री जो होगी मेरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मैं पहले ही मान कर चल रहा हूँ कि आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस डेप्रिसिएशन चैप्टर को कभी ना कभी पढ़ा होगा, या आप पढ़ लीजिए पहले आप। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, और टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। दोस्तों, सबसे पहले ये क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, और लॉस इसलिए डेबिट हुआ है, और डेप्रिसिएशन लगने की वजह से मशीन की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है? सर, कम हो जाती है। तो एसेट हमारी कम हो गई। एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। तो मशीनरी क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, और डेप्रिसिएशन क्या हो गया? डेबिट हो गया। यहाँ मशीनरी की जगह क्या, मशीन तो डेप्रिसिएशन तो सब में है, तो यहाँ पर फिक्स एसेट लिख लो सर। यहाँ पर क्या लिख लो आप? फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है? फिक्स्ड एसेट पर। फिक्स टेंजिबल एसेट लिखो, फिक्स टेंजिबल एसेट। क्योंकि फिक्स एसेट में 2 पार्ट हो जाते हैं, इंटेंजिबल भी आते हैं, और इंटेंजिबल डेप्रिसिएशन ही अमोर्टाइजेशन लगता है। तो दोस्तों, डेप्रिसिएशन लगने की वजह, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, और लॉस की वजह से लॉस हमारा डेबिट होता है, और लॉस, इस लॉस की वजह से मेरा टेंजिबल एसेट, मेरी टेंजिबल फिक्स एसेट कम हो जाती है, और कम करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। दूसरी एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देते हैं अपने पीएल अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट भेजने के लिए, डेप्रिसिएशन अभी डेबिट हो रहा है तो कैंसिल करके क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कैंसिल करके डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों, इसकी एंट्री बड़ी सिंपल है। डेप्रिसिएशन को क्या करा हमने, यहाँ से निकालकर, एंट्री से निकालकर कहाँ भेज दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री में डेबिट होगा तो पहले कैंसिल करना पड़ेगा, फिर भेजना पड़ेगा। तो लॉस है, इसलिए लॉस सारे पीएल अकाउंट के अंदर डेबिट होते हैं, और इस लॉस को मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल ऑफ लॉस, कैंसिल ऑफ अकाउंट कर दिया, कैंसिल ऑफ अकाउंट, अकाउंट को कैंसिल कर दिया, इसलिए क्रेडिट करा है। ये क्लियर हो गया। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करा तो डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में चार्ज होता है, मतलब एसेट अकाउंट में चार्ज होता है, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। और डेप्रिसिएशन को साल के एंड में, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन को भेजते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन कहां चले जाता है? कम हो जाता है। अब मेरी बात समझा आप? अगर देखिए ध्यान से,
अगर आप देखो तो मेरा दो इफेक्ट हो गए, एक तो डेप्रिसिएशन चले गया पीएनएल अकाउंट में और डेप्रिसिएशन लगने की वजह से फिक्स एसेट कम हो गई, तो मेरे यहाँ पर डबल इफेक्ट हो गए दोस्तों। क्या हुआ डबल इफेक्ट। और यहाँ पर अगर इसके अंदर पहला केस पढ़ेंगे, इसके अंदर पहला पढ़ेंगे कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, जब मेंटेन नहीं करा था तो उसके अंदर हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन चार्ज करा अपने टेंजिबल एसेट के अंदर। बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आप दो केस पढ़ेंगे कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज शो इन ट्रायल बैलेंस, व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट शो इन ट्रायल बैलेंस। केस 1 के अंदर फर्दर दो पॉइंट। तो पहला पॉइंट आपके वाले ना, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट शो इन ट्रायल बैलेंस, अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले से ट्रायल बैलेंस में शो नहीं हो रहा तो कितने इफेक्ट होंगे दोस्तों, दो इफेक्ट होंगे, क्योंकि कहां पर दिख रहा है, फिर ये आपके पास एडजस्टमेंट में दिख रहा है ट्रायल बैलेंस। अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं है तो ये कहां पर दिख रहा है दोस्तों, आपके पास एडजस्टमेंट में दिख रहा है, इसलिए इसके डबल इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट जो होगा वो होगा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पर, और दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा एसेट में से माइनस। ये तो आपको नॉर्मल पता था, आप खुद ही सोचो, आप खुद सोचो बेटे भाई कि यहां मैंने आपके पास कहा कि सबसे पहले मैंने लिखा एसेट, और एसेट जितनी भी है उसमें से माइनस कर दिया मैंने, क्या बताओ, एसेट जितनी भी थी मैंने उसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। एसेट जितनी भी थी मैंने यहां से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। ये क्या हो गया, एसेट कम हो गई। ये बताओ डेप्रिसिएशन लगने से एसेट बढ़ती है कम हो जाती है सर, कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन लगने से एसेट कम हो जाती है, और जब एसेट कम होगी तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट हो गया सर, क्रेडिट इफेक्ट हो गया। देखो एसेट को बढ़ा रहा है कम कर रहा है, सब कम कर रहा है। और पीएल अकाउंट में कहां चले जाएगा सर, डेबिट साइड पे चले जाएगा। पीएल अकाउंट में कहां चले जाएगा, डेबिट साइड में, और यहां पर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो यहां पर शो हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए लॉस है, और ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डेबिट इफेक्ट हो जाएगा। चलो अभी तो हमारा केस था कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करा। अब मेरा दूसरा पॉइंट, और जब मेंटेन नहीं करा तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में शो नहीं हो रहा। बट अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते और डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में शो होता है, तब क्या होगी एंट्री। तो व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज शो इन ट्रायल बैलेंस। बताओ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज शो इन ट्रायल बैलेंस। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रायल बैलेंस में शो होगा तो कहां पर शो होगा, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में। तो नेचर के अकॉर्डिंग शो होता है सर, नेचर के अकॉर्डिंग। तो बताओ डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है, लॉस है, डेबिट साइड है। डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, लॉस है दोस्तों, ये नहीं है, लॉस है। और किस नेचर का हो गया, डेबिट नेचर का हो गया, लॉस है। तो ट्रायल बैलेंस में कहां दिख रहा होगा, डेबिट साइड पे दिख रहा होगा। तो कितने इफेक्ट होंगे, ओनली सिंगल इफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीजों के कितने इफेक्ट होते हैं दोस्तों, सिंगल इफेक्ट होता है। मैं हर बार एक ही चीज बता रहा हूं आपको, हर एडिशन में मैंने एक ही चीज बताई है, सिंगल इफेक्ट होंगे। और सिंगल इफेक्ट कहां होंगे दोस्तों, बताओ, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, अकॉर्डिंग टू नेचर होगा। डेबिट है तो डेबिट साइड में इफेक्ट करेंगे, क्रेडिट है तो बताओ ऊपर में से बताओ, डेबिट इफेक्ट ये है, ये है, डेबिट इफेक्ट ये है, ये सब ये है, तो कहां चले जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पर। ये सिंगल इफेक्ट होगा इसका। टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। लो भाई लो, यहां तक क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ, हो गया। तो मतलब अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में एसेट अकाउंट में जाता है, एसेट कम हो जाती है इससे। तो मैं इसके ब्याह पर पहले क्वेश्चन कराता हूं, फिर केस नंबर 2 लेकर आता हूं, व्हेन डेप्रिसिएशन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। पहले इसके ब्याह पर एक क्वेश्चन कराता हूं एग्जांपल लेकर। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है। दूसरी सबसे बड़ी एडजस्टमेंट दूसरी सबसे बड़ी नंबर की बड़ी एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन है। उसके बाद पहली जो बड़ी एडजस्टमेंट होती है वो बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या वो तीनों को मिक्स पढ़ाया जाता है वहां पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम एग्जांपल लिख रहे हैं, मैंने कहा एक ट्रायल बैलेंस में बना रहा हूँ आपके लिए, आपको ना इफेक्ट दिखाना है। एक ट्रायल बैलेंस मैंने आपके लिए बनाया, ये मेरा डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड। सबसे पहले मैंने लिखा मशीनरी अकाउंट, मेरे को मशीन पहले से दिख रही है, मशीन अकाउंट। फिर मैंने लिखा फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट लिखा, फर्नीचर अकाउंट लिखा। मशीन लिखी भाई 2 लाख रुपए की, फर्नीचर लिखा भाई 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। और मैंने कहा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है मेरे पास, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब देखो डेप्रिसिएशन कहां दिख रहा है, देखो मशीनरी फर्नीचर का नहीं क्या था, मैंने ऊपर क्या लिखा है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज अकाउंट इज शोन ट्रायल बैलेंस। मेरे को मशीन तो भाई ट्रायल बैलेंस में दिखेगा ही,
अगर किसी भी चीज का एसेट का डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है तो उसके कितने इफेक्ट होंगे दोस्तों, सिंगल इफेक्ट होंगे। और यहाँ पर आ गया डेप्रिसिएशन, कहां पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। तो मैंने कहा सर इसमें लग गया सर 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन, और ये मेरा टोटल कर दिया, और जो भी आया मैंने एक्सट्रैक्ट मान लिया कि एक्सट्रैक्ट है, मान लेते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। चलो कैपिटल लिख देता हूँ, कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना वैसे तो मैं कोई अभी इससे मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे अभी डेबिट क्रेडिट साइड से मतलब ये मत देखना कि बराबर आ रहे हैं, मुझे बस अभी मशीनरी की एल्गोरिथम सिखानी है आपको, ठीक है। जब हम ट्रायल में पूरा बनाएंगे तो बराबर आएगा ये पक्का। चलो ध्यान देना, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है आपको, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है दोस्तों। और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट 10%। तो बताओ, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसके सिंगल इफेक्ट होंगे, अगर डेप्रिसिएशन एडिशनल फॉर्मेशन के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, तो उसके डबल इफेक्ट होंगे। तो फर्नीचर वाले डेप्रिसिएशन के सिंगल इफेक्ट और मशीनरी वाले डेप्रिसिएशन के डबल इफेक्ट। समझ में आ गई बात, दोनों बातें कवर कर ली, दोनों केस कवर कर लिया ऊपर के। ध्यान देना कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा, और यहां बनाऊंगा बैलेंस शीट। पीएनएल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। सर बैलेंस शीट के अंदर सबसे डालेंगे एसेट, तो मेरी एसेट होगी। लायबिलिटी तो मेरे काम की है नहीं दोस्तों, लायबिलिटी से मुझे मतलब नहीं, और मेरे को मैं डेबिट साइड डाल रहा हूँ सीधे सीधे, क्योंकि क्रेडिट साइड मुझे मतलब नहीं है। सबसे पहले लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ध्यान देना फर्नीचर वाले पे एक ही इफेक्ट दे रहा हूँ, और मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर और मशीनरी। अच्छा फर्नीचर बताओ कितने का था, 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, एक इफेक्ट हो चुका है इसका, अब इफेक्ट नहीं दूंगा फर्नीचर का, पर मशीनरी वाले डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट दूंगा, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है। मैंने आपको फिर दिखाया, फिर सिखाया मैंने आपको, जो डेप्रिसिएशन जिस एसेट का डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है उसके सिंगल इफेक्ट होता है, और डेबिट साइड का तो डेबिट इफेक्ट होगा, जो कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और जो ट्रायल बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नोट्स वन ट्रायल बैलेंस के होगा, उसका मतलब उसके डबल इफेक्ट होंगे, एक बैलेंस शीट में से एसेट में से माइनस होगा, एक पीएनएल अकाउंट में से जाएगा। क्या बात समझ में आ गई नहीं आई? तो ध्यान देना सर, ये 15,000 रुपए लगा, और मशीनरी कितने की थी, 2 लाख रुपए की, 2 लाख का 10% हो गया 20,000 रुपए। ठीक है, तो कितना आ गया सर यहाँ पर, 3,35,000 रुपए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा भाई, सबसे पहले तो मैंने एसेट डाली, पहले लिखा मैंने मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन। मशीनरी कितने की है, 2 लाख रुपए की, और डेप्रिसिएशन कितने का है सर, डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपए का, माइनस कर देंगे। कितना आ गया सर यहाँ पर, 1,80,000 रुपए। ये तो हो गया डबल इफेक्ट, ये क्या हो गया, डबल इफेक्ट हो गया मशीनरी वाला, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब सर अगर आपने ये कर दिया ना दोस्तों, अब ये मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आपने ये कर दिया ना फर्नीचर 1.5 लाख रुपए और लेस डेप्रिसिएशन इतना, तो गलत कर जाओगे। क्यों, क्योंकि फर्नीचर पे लगने वाला डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका, ऑलरेडी माइनस हो चुका, इसलिए 1.5 लाख अब यहाँ पर आएगा। दोस्तों इसका मतलब समझो कि अगर 15,000 रुपए ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, तो मतलब ये डिडक्ट कर चुके हैं। पहले ये 1.5 लाख का नहीं होगा, पहले फर्नीचर कितने का होगा, फर्नीचर होगा सर आपके पास, फर्नीचर होगा आपके पास 1,65,000 रुपए का, 1,65,000 का। आपने 15 का डैशी डेप्रिसिएशन लगाया ना, यहाँ पर डाला, तो 1,65,000 की जगह 1,50,000 कर दिया ऑटोमेटिक। डेप्रिसिएशन जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आता है, मशीनरी वैल्यू कम हो जाती है, होती है नहीं होती। एंट्री पास करना सिखाया, तो अगर डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ डाला, तो मशीन भी तो मेरी फर्नीचर भी तो कम होगा, तो फर्नीचर कम होगा। तो 1,65,000 का फर्नीचर रहा होगा, जब 15 का डेप्रिसिएशन जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर डाला, तो 1,65,000 को काट कर मैंने 1,50,000 कर दिया, क्योंकि इससे कम होगी वैल्यू। अब मैंने माइनस कर तो दिया ऑलरेडी, तो क्यों अलग से माइनस करूं। इसलिए ट्रायल बैलेंस में आने वाले डेप्रिसिएशन के सिंगल इफेक्ट होते हैं, और अगर वैसा डेप्रिसिएशन है तो उसके डबल इफेक्ट होंगे। क्या क्लियर है या नहीं है, क्या समझ में आ गया, आपको इफेक्ट देना समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा दोस्तों ट्रायल बैलेंस शीट मैंने बनाया, ठीक है। मैं भी डेबिट क्रेडिट साइड नहीं लिख रहा, सिर्फ डेबिट साइड ही लिख रहा हूँ। ये डेबिट साइड लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एक्स्ट्रा ट्रायल बैलेंस है, मतलब आधा दूरा है। हम सिर्फ एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, सिर्फ मशीनरी अकाउंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन की। तो सबसे पहले लिखा मशीन, ₹5,00,000 की मशीन है। फर्नीचर 2 लाख का है। कंप्यूटर 20,000 का है। लैंड 15 लाख की है। ये आपके पास कुछ डिटेल दे रखी है। ओहो, एक और डिटेल है, और डिटेल है सर, और डिटेल है, एक मिनट रुक जाओ।
सर डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सर 20,000 फर्नीचर में डेप्रिसिएशन 20,000 है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कुछ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन कंप्यूटर। तो बताओ क्या इफेक्ट होंगे? तो मैंने कहा मशीनरी का डेप्रिसिएशन और कंप्यूटर वाला डेप्रिसिएशन के कितने इफेक्ट होंगे? डबल इफेक्ट होंगे, क्योंकि ये कहां पर है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है। और जो फर्नीचर ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है डेप्रिसिएशन, जो फर्नीचर ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है, उसके कितने इफेक्ट होंगे दोस्तों? सिंगल इफेक्ट होगा। क्या करके दिखाओगे? पहले वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर अभी करो, फिर मैं आपको कराता हूँ। मैं जल्दी से करो, जल्दी से करो, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, जल्दी से आपको करके दिखाना है। मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ भाई। ये लो दोस्तों, मैंने तो भैया फॉर्मेट बना लिया है। ये डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है, और ये मेरी लायबिलिटी साइड है, और ये मेरी एसेट साइड है। ठीक है, लायबिलिटी एसेट मैंने काम बनाया नहीं, तो मैंने फालतू का काम है। अब मैं डालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगा डेप्रिसिएशन सारे यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में हो या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हो, डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में जाएगा ही जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मशीनरी और आपके पास कंप्यूटर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मशीनरी और कंप्यूटर। कितना कितना डेप्रिसिएशन है? फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 20,000, मशीनरी 5 लाख की है तो 50,000 इस पर डेप्रिसिएशन होगा 10%। कंप्यूटर 20,000 रुपए का है तो 20,000 का 10% होता है 2,000, और आधा कर देंगे तो 5,000, क्योंकि 5% है। तो आपके पास कितना आ गया सर? 50, 60, 70, 71,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। यहाँ पर डालूंगा सबसे पहले मशीन, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। मशीन 5 लाख की है, डेप्रिसिएशन लगा दिया 50,000 रुपए, तो माइनस कर दिया 4.5 लाख रुपए आ गया, 4.5 लाख। फिर यहाँ पर लिख देंगे सर मशीनरी का हो गया, कंप्यूटर, कंप्यूटर पर डबल इफेक्ट होगा। कंप्यूटर में कितने का है? 20,000 रुपए का, और जो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितने का? 1,000 रुपए का। तो माइनस करने का जो भी आ गया वो कितना आ गया सर? 19,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर फर्नीचर डालेंगे, पर फर्नीचर पे क्या नहीं करेंगे? लेस डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके सिंगल इफेक्ट होना था और मैंने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, आप फर्नीचर डायरेक्ट डायरेक्ट पूरा आ जाएगा। मैंने कहा डेप्रिसिएशन यहाँ फर्नीचर डालते क्या होगा? एसेट मेरी कम कर दी होगी, फर्नीचर मेरी कम कर दी होगी, क्योंकि फर्नीचर पहले 2,20 की होगी। जैसे डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट करा तो 2,20 को काट कर 2 कर दिया, और डेप्रिसिएशन अलग से 2,20 डेबिट है। तो देखा जाए तो डेबिट साइड में कितना है? 2,20 दिख रहा है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं डालूंगा तो ये फर्नीचर में 2,20 दिखेगा, तो मैं माइनस करूंगा। जैसे डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पर डाला, फर्नीचर में 2 लाख कर दिया 2,20 की जगह, और यहाँ पर कर दिया 20,000 रुपए, तो फर्नीचर सिर्फ 2 लाख रुपए आएगा। और लैंड आपके पास, लैंड भी तो डालनी है, लैंड भी तो थी एसेट। लैंड आपके पास 15 लाख की है, लैंड आपके पास 15 लाख की है। लो भाई लो। तो भैया इससे ज्यादा अब मैं और नहीं कर पाऊंगा इसमें, क्योंकि अब मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे जाकर जब तक इससे तो एडवांस लेवल है, बिल्कुल एडवांस लेवल में आपको करा रहा हूँ। इससे ज्यादा इतना बड़ा नहीं आता सर, सिंपल आता है, सिंपल आ जाता है। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर ये आ गया ना तो गलती मत करना, डबल इफेक्ट मत देना, सिर्फ पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा, एक इफेक्ट होगा बस। इसलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए। अब केस करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या सीखा? पहले डेप्रिसिएशन का देखो, मैंने कहा ना बड़ा है ये। डेप्रिसिएशन में सीखा केस नंबर 1, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। अगर आपने प्रोविजन मेंटेन नहीं करा तब ये ट्रांजैक्शन है। अगर प्रोविजन मेंटेन करते हो तो तब क्या होगा? तो वहां पर फिर 2 केस पढ़ने पड़ेंगे। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, केस नंबर 2, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो अब डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में नहीं, अब डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं, एसेट अकाउंट में नहीं, प्रोविजन अकाउंट में डालेंगे। तो इसकी एंट्री भी चेंज हो जाएगी। अब एंट्री भी चेंज हो जाएगी, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। पहली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होगी? अब प्रोविजन मेंटेन हो रहा है तो पहले क्या होता था? मशीनरी अकाउंट कम होता था, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चले जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बढ़ जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया एक तरीके का सर प्रोविजन, प्रोविजन जैसे डाला प्रोविजन बढ़ गया, क्रेडिट इफेक्ट हो गया, इसके अंदर प्रोविजन बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ दूसरा, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे प्रोविजन बढ़ता चले जाएगा। ये तो मेरा लॉस हो गया और ये इंक्रीज हो गया प्रोविजन। ठीक है, इसके बाद पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो पीएनएल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और टू डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। पीएनएल अकाउंट लॉस है तो इसलिए डेबिट सेट कर दिया। ये तो क्लियर हो गया। एंट्री तो नॉर्मल एंट्री थी, नॉर्मल एंट्री थी। अब आप केस नंबर है व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, और उसके अंदर ट्रायल बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दो केस ये निकल कर आते हैं कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज शो इन ट्रायल बैलेंस। दोस्तों पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ध्यान सुनना, इज नॉट शो इन ट्रायल बैलेंस वाला केस कभी नहीं होता, प्रोविजन हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है। अगर प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के, देखो पहले बता दूं, प्रोविजन का मतलब होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इकट्ठा डेप्रिसिएशन। इकट्ठा डेप्रिसिएशन कहां से होगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर से होगा, हमेशा अलग से नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे डेप्रिसिएशन। ऐसे कभी सुना है आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाओ, हमें ये सुना है ना डेप्रिसिएशन लगाओ 10% का, कभी सुना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाओ 10% का? नहीं सर, प्रोविजन हमेशा क्या होता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर से होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम नाम देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इकट्ठा डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन, अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है मशीन के अंदर। इज ऑलवेज शो इन ट्रायल बैलेंस, हमेशा कहां से होगा? इज ऑलवेज शो इन ट्रायल बैलेंस, ऑलवेज शो इन ट्रायल बैलेंस, हमेशा सर कहां पर शो होता है? ये ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है, तो हमें नॉट शो इन ट्रायल बैलेंस वाली कंडीशन हम पढ़नी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि क्यों होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि ये इकट्ठा डेप्रिसिएशन होता है दोस्तों, अभी तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया उसका सम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसलिए तो भैया इसका इफेक्ट क्या होगा? अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये क्रेडिट इफेक्ट होता है, इसका क्रेडिट नेचर होता है, और ये क्रेडिट नेचर होता है तो क्या इफेक्ट होगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, और क्रेडिट साइड में कैसे जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट बनाओगे। क्रेडिट इफेक्ट कहां होगा? क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होता है दोस्तों? बैलेंस शीट में होता है ना क्रेडिट इफेक्ट, भूल गए? अभी तो बताया था डेबिट इफेक्ट होता है पीएल अकाउंट में, और क्रेडिट इफेक्ट होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो क्रेडिट इफेक्ट होगा दोस्तों, और क्रेडिट इफेक्ट ऐसा होगा, देखो इसका पहले लिखेंगे एसेट, ठीक है, और लेस कर देंगे, पहले लिखते थे ना डेप्रिसिएशन, क्यों हुआ डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पर क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर है या नहीं है? और ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पर शो होता है हमेशा, क्योंकि क्रेडिट नेचर का होता है प्रोविजन। प्रोविजन किस नेचर का होता है? क्रेडिट नेचर का। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लगाते चलाओगे प्रोविजन बढ़ता जाएगा। प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो कि हम सेव कर लेते हैं या फिर लॉस मान लेते हैं, पीएल अकाउंट में डाल देते हैं, चार्ज कर लेते हैं इसको। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वीडियो देखी है तो बहुत डिटेल में आपको बताया था मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्रेडिट इफेक्ट क्या है? क्रेडिट इफेक्ट, और एक इफेक्ट होता है क्योंकि हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे शो होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं और चीजों को और समझते हैं अच्छे से, एग्जांपल करते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल करते हैं और डेप्रिसिएशन की एंड डेप्रिसिएशन खत्म होगी, और जैसे डेप्रिसिएशन खत्म हुआ अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। ले भाई हम मतलब लोग बताएंगे। सबसे पहले एग्जांपल सुनो सर, मैंने कहा डेबिट साइड पर मशीनरी मेरे को दिख रही है सर आपके पास 2 लाख रुपए की, फर्नीचर आपके पास मेरे को दिख रहा है 1,50,000 रुपए का, और सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है, इस बार डेप्रिसिएशन नहीं, इस बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है। अब मैंने चेंज कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसमें दिख रहा है? ऑन मशीनरी भी दिख रहा है, ऑन फर्नीचर। इसका मतलब समझ लो, कहीं लिखना है लिख लो, अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, उसका मतलब है कि अभी तक मशीनरी पे 60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, अभी तक फर्नीचर पे 27,100 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। दोस्तों दोनों में डिफरेंस है, अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, इस 2 लाख में अभी तक 60,000 लग चुका है। तो बताओ नेट वैल्यू कितनी हो गई? 1,40,000 रुपए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसका मतलब ये होता है। फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है सर, और एक क्रेडिट साइड में आता है हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने ये मेरा एग्जांपल सीख लेना, और इससे ज्यादा खतरनाक कोई आ नहीं सकता सर, इससे ज्यादा खतरनाक पेपर में आ नहीं सकता। ये मैक्सिमम है कि वो, ये मैक्सिमम है जी, पेपर में मैक्सिमम इतना पूछ देगा, उससे ज्यादा पूछ ही नहीं पाएगा, कुछ होता ही नहीं इससे ज्यादा, क्या पूछेगा। लो भाई लो, पहला पॉइंट देखना सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फर्नीचर पे लगाया 10% का डेप्रिसिएशन, अभी फर्नीचर पे और डेप्रिसिएशन लगा। देखो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है कि अभी तक इतना चार्ज हो चुका है, इस साल कितना होगा। साल के शुरू में ट्रायल बैलेंस में क्या दिख रहा है? साल के शुरू में, मतलब पीछे अभी तक 3 साल पहले मैंने मशीन खरीदी थी मान ले, और 3 साल पहले फर्नीचर खरीदा मेरे भाई, अगर 3 साल पे अभी तक 60,000 का डेप्रिसिएशन लगा, फर्नीचर पे अभी तक 3 साल तक 27,000, इस साल कितना लगेगा वो नीचे गिवन होगा। दोनों डिफरेंस है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है इस साल के शुरू में अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया, इस साल कितना लगेगा वो नीचे गिवन होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे @10% पर एनम लगेगा डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे लगेगा, फर्नीचर पे लगेगा @10% पर एनम, फर्नीचर पे लगेगा @10% पर एनम।
भाई WDV मेथड। अब लो, मैंने मेथड भी चेंज कर दिया, और खतरनाक क्या आएगा भाई, मेथड भी बता दिया मैंने, कहा लो भाई अब मेथड क्या निकालेंगे। सबसे पहले समझ लो, साल के शुरू में इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है, मैं लिख देता हूं, साल के शुरू में, साल के शुरू में इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है, साल के शुरू में इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है दोस्तों, साल के शुरू में इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है, इस साल कितना लगेगा 10%। कैसे लगेगा, WDV से। और दूसरी एडजस्टमेंट है, मशीनरी पे भी एट द रेट 10% लग रहा है पर एनम ऑन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड, ये SLM मेथड पर लगता है। तो भैया कैसे होगा, चलो भाई करते हैं, पहले आप करके दिखाओगे मैं करूं, चलो सर आप भी कर लो, पहले तो बता दो कितना डेप्रिसिएशन लग चुका, अभी तक 60,000 लग चुका है, और कितना लगेगा इस साल, फर्नीचर में 10%, तो टोटल डेप्रिसिएशन लगकर तब आगे माइनस करूंगा। देखो समझो, पहले तो पीएनएल अकाउंट बनाओ। सबसे पहले मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, क्यों, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन पिछले साल का है, इस साल कितना लगा वो जाएगा ना दोस्तों। आप मुझे बताओ, लॉस इस साल का जाएगा या पिछले साल जो होगा वो क्या आएगा, लॉस इस साल कितना होगा, 10% इस साल लगा, 10% मशीन में पैसा लगा, इस साल वाला जाएगा। तो ये मैंने बनाया पीएनएल अकाउंट अपना, ये डेबिट इफेक्ट हो गया, क्रेडिट हो गया, और यहां लिखता है टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और फर्नीचर। और जैसी डेप्रिसिएशन फर्नीचर मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं, तो जिस साल हमने ये मशीन खरीदी होती है आज उसकी वैल्यू भी उतनी ही रहती है। सर मैंने 10 साल पहले 2 लाख की खरीदी होगी, आज भी 2 लाख, क्योंकि प्रोविजन मेंटेन करने का मतलब ही यही हो गया, डेप्रिसिएशन मशीन में चार्ज नहीं होता, जो मशीन में चार्ज होगा मशीन अकाउंट में तो मशीन कमी नहीं होगी। आ रहा समझ में। तो देखो मशीन 2 लाख की खरीदी, जब तक डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं जाएगा तो मशीन कम नहीं होगी, डेप्रिसिएशन किसी और अकाउंट में जा रहा है, मशीन किसी और में, मशीन अभी भी 2 लाख की रही, तो जब ये मशीन खरीदी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, ये हमेशा क्या होगी, जब भी प्रोविजन मैंने मेंटेन करा होगा हमेशा जो मशीन और गिवन होगा वो ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल कॉस्ट है सर। ये डेप्रिसिएशन के अंदर अच्छे से क्लियर है या नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट है सर, ये ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। चलो मशीनरी पे कितना का लगेगा, 10% लगेगा एसएलएम बेसिस का, एसएलएम बेसिस का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% लगता है, तो 2 लाख का कितना होगा सर 20,000, तो ये हो गया 20,000 रुपए मशीन पर। भाई स्ट्रेट लाइन मेथड निकालने के लिए मुझे पहले करना पड़ेगा, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो ये फर्नीचर था 1.5 लाख का, और फर्नीचर पे अभी तक कितना का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 27,100 का लग चुका है, फर्नीचर में भी कितना लगा है 27,100 का लग चुका है, और जो भी आएगा वो WDV होगा, इसका 10% निकालूंगा तब आएगा। मैंने मशीनरी पे क्यों नहीं करा, क्योंकि मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं आती, ओरिजिनल तो मुझे क्यों नहीं, WDV क्यों निकालूंगा, WDV तो तब निकालूंगा जब WDV मेथड चल रहा हो हमारा। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले तो यार आपके पास पहले तो 1,50,000 में से माइनस करता हूँ 27,100, 1,22,900 मल्टीप्लाई करता हूँ 10%, ये आ गया 12,290, ये आ गया सर 12,290, 12,290, तो टोटल ये तो हो गया सर वो जिसके डबल इफेक्ट है, क्योंकि एडिशनमेंट में गिवन है, तो 12,290 में ऐड कर देंगे सर 20,000 रुपए, ये आ गया 32,290, 32,290, ये तो खत्म हो गया एडजस्टमेंट। अब मैं करूंगा बैलेंस शीट बनाऊंगा, और बैलेंस ये समझ में आया ना, क्योंकि WDV था, और WDV निकालने के लिए मैं क्या, ये तो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी, ओरिजिनल में अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका, तो नेट मिल जाएगा इस साल शुरू में कितना हुआ बच गया, और फिर लगा देंगे डेप्रिसिएशन, ये तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। अब मैं सर क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, बैलेंस शीट बनाएंगे। लो भाई सबसे पहले लिखूंगा, भाई ये तो मेरी एसेट साइड होगी, क्योंकि लायबिलिटी मुझे कुछ करना भी नहीं है, एसेट में लिखना जो लिखना है। सबसे पहले लिखूंगा मशीन, अब ध्यान सुनना, मशीन लिखूंगा, मशीन कितनी खरीदी सर 2 लाख रुपए की मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी, इस पर लेस कर दूंगा, बताओ क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या लेस करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या लेस करूंगा दोस्तों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो गया बताओ, प्रोविजन का मतलब अब इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना हो गया, पहले पिछले साल तक तो कितना था, ये साल के शुरू में कितना था 60,000 था, और इस साल और लगा कितना 20,000, तो टोटल कितना हो गया सर 80,000, ऐसे डालते हैं, क्लियर है। 60,000 पिछले साल तक, साल के शुरू में 60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था अभी तक, और इस साल 20,000 का लगा, तो टोटल कितना हो गया सर 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है, माइनस कर देंगे, तो अब मेरी वैल्यू कितनी बच गई दोस्तों
1,20,000। क्या क्लियर है या नहीं है? आप खुद समझो यार, खुद समझो। क्या मैंने इसका डबल इफेक्ट दिया, 20,000 का नहीं दिया सर? 20,000 का तो डबल इफेक्ट हो गया। ये मेरा क्रेडिट इफेक्ट हो गया, और ऊपर मैंने ये वाला डेबिट इफेक्ट दिया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया, ठीक है। और ये इसका मैंने एक इफेक्ट दिया 60,000 का, देख लो आप, क्योंकि ये कहा था ट्रायल बैलेंस के अंदर। मैं हमेशा वो चीज ध्यान रखता हूँ कि ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली चीजें सिंगल इफेक्ट होता है, उसके डबल इफेक्ट होते हैं। तो 20,000 का मैंने 2 बार इफेक्ट दिया, 20,000 एक बार पीएनएल अकाउंट में डाला, एक बार मशीन की अलग अलग भी कर सकते हो। पहले एक बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, फिर लेस कर दो डेप्रिसिएशन, पर ऐसा ही तरीका नहीं है। जब प्रोविजन बनाया तो डेप्रिसिएशन अलग से नहीं आता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हैं। 60,000 तो शुरू साल के शुरू में डेप्रिसिएशन हुआ अभी तक, और 20,000 इस साल लगा, तो टोटल 80,000 लग चुका, माइनस कर देंगे। सेम एज इट इज फर्नीचर के अंदर, सेम एज इट इज दोस्तों फर्नीचर के अंदर होगा। फर्नीचर बताओ कितने का था? 1.5 लाख का था। माइनस कर देंगे सर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और प्रोविजन कैसे लगेगा? अभी तक पहले साल तक कितना था? साल के शुरू में 27,000 तक लग चुका था, और इस साल और लगा सर। कितने का लगा इस साल? 12,290 का, 12,290 का। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया वो जोड़ देंगे सर, 27,100 और 12,290, ये आ गया 39,390, 39,390। अब फिर देखो मैंने 12,290 की डबल इफेक्ट करा और उसका सिंगल नहीं दिया है। देखो 12,290 पीएल में भी डाला था मैंने। देखो यही तो ट्रीटमेंट है भाई, 1.5 लाख माइनस 39,390, सारा चीज कराइए दोस्तों। हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए कराया, चाहे आए चाहे नहीं आए। वैसे मैं आपको बताऊं ना, कभी नहीं आता इतना एडवांस लेवल, कभी नहीं आता। बट सर कराना सब है, एक बार आना चाहिए। अगर आप ऐसे मेरे एग्जांपल ये 2-3 4 बार कर लोगे ना, रट जाएगा, रट ढंग से समझ में आ जाएगा सर। और मैंने बिल्कुल लॉजिक के साथ आपको ये बताया है, लॉजिक के साथ। क्लियर है या नहीं है? बट एक एग्जांपल और देता हूं विदाउट एडजस्टमेंट, और सिर्फ ट्रायल बैलेंस वाली कहानी लेता हूं। लो एग्जांपल, मैंने कहा सर ट्रायल बैलेंस है मेरे पास, ट्रायल बैलेंस है, ये मेरा डेबिट साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड। सबसे पहले मैंने डाला मशीनरी अकाउंट, मशीन है मेरे पे। मैं चाहूं तो और खतरनाक क्वेश्चन बना सकता हूं, पर आना नहीं है, पर आना नहीं है सर। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ना है सर, ये पढ़ना है। क्या पता आ जाए प्रोविजन से रिलेटेड, काफी बार आ सकता है, आने के चांसेस बहुत होते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन अकाउंट, ऑन मशीनरी अकाउंट। लो भाई कितना जो भी होगा, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट देख लो, दोनों में अलग अलग दे रखा। अब मैंने घुमा दिया आपको। मैं चाहता हूं क्वेश्चन और भी आप अच्छे से सीख लो, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, फर्नीचर अकाउंट और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सर ये आपके पास मशीन थी 2 लाख रुपए की, मशीन पे लगने वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 80,000 रुपए। फिर 20,000 का और डेप्रिसिएशन लगा, फिर 36,000 रुपए का फर्नीचर है, उस पर 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा। दोनों में फर्क है सर, फर्क है। देखो अब मैंने एक भी अरेंजमेंट दी और मैंने सारा और जितने भी ट्रांजेक्शन है एक एक करके सारे डाल दूंगा, और चना डालूंगा। कभी कहीं पीएनएल में आ जाएगा, कहीं पर क्या आ जाएगा। देखो पीएनएल अकाउंट बनाया, डेबिट साइड बना रहा हूँ। सबसे पहले आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। प्रोविजन नहीं आता पीएनएल के अंदर, सिर्फ मशीन और फर्नीचर। घबराए नहीं दोस्तों, आप इसके डबल इफेक्ट मत कर देना। मैं बार बार कह रहा हूं, देखो फिर दोबारा ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन गिवन है। अगर डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्नीचर का सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑन लिखा है, डेप्रिसिएशन लगा, इसका मतलब समझ लेना करंट ईयर का है। अगर प्रोविजन लिखा है इससे पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था वो है। क्लियर है या नहीं है? तो 80,000 रुपए, 2 लाख रुपए, अभी 80,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है साल के शुरू में। इस साल और लगा 20,000 रुपए का, तो एक ही बार जाएगा 20,000 बस यहाँ पर, और कहीं नहीं जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस मत कर देना, गलती कर जाओगे आप, ठीक है। और फर्नीचर, क्योंकि इसके सिंगल इफेक्ट होंगे। मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा हूं कि दोस्तों ट्रायल बैलेंस में आने वाली कोई भी चीज के सिंगल इफेक्ट होते ही गलती मत करना। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में, डेप्रिसिएशन का रूल यही है, माइनस करो एसेट में से माइनस करो, भाई मत करना सर, मत करना। मैं बार बार समझा रहा हूँ, फिर मत कहना कि सर नंबर कट गए मेरे। नंबर कटेंगे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, बिल्कुल कट जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखूंगा, मशीन लिखूंगा सबसे पहले, मशीन, और मशीन में लेस कर दूंगा सर प्रोविजन फॉर डेप्ट। प्रोविजन फॉर डेप्ट करूंगा कितना सर, सिर्फ 80,000 ही करूंगा, 20 मत कर देना भाई। फिर कह रहा हूं मैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होता 10% तब करते डबल इफेक्ट। अभी तो हो चुका ना इफेक्ट, कर दिया, खत्म कहानी। 2 लाख और 20,000 तो कितना, 80,000 तो कितना हो गया सर, 1,20,000। देखो फिर आगे ना 1,20,000, क्योंकि 20,000 यहाँ डालते ही इसको कम कर दिया हमने। पहले 2,20 का रहा होगा, फिर 20,000 यहाँ डेप्रिसिएशन डालते ही इसको फिर दोबारा कम कर दिया, 2 लाख रुपए कर दिया। क्लियर है? डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में डालते ही मशीन कम हो जाता है, एसेट कम हो जाता है दोस्तों। और फर्नीचर में भी डाल देना,
फर्नीचर डायरेक्ट लिख देना क्योंकि इसके भी यहाँ पे प्रोविजन तो है नहीं और 4,000 में ऑलरेडी डाल चुका, तो फर्नीचर 36,000 पे डायरेक्ट कर देना। आई बात समझ में? इससे ज्यादा एडवांस और कुछ नहीं हो सकता। सारी बातें मैं कवर कर चुका हूं। ये है डेप्रिसिएशन का डिटेल कंसेप्ट। डिटेल कंसेप्ट है दोस्तों, इससे डेप्रिसिएशन इससे बाहर आ ही नहीं सकता। डेप्रिसिएशन अगर इसी क्वेश्चन को 4-5 एग्जांपल को मैंने बहुत बार कर लिया तो और अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा। कम से कम अभी 2 बार और 4 एग्जांपल करना, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी इनमें, न तो नहीं मिलेगी। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गई बात? जी। अब रही बात क्वेश्चन की। सर अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, एक क्वेश्चन जरूर करेंगे इस पर, एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। चलो सर क्वेश्चन करते हैं एक, और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिससे मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 9 जरूर कराने वाला हूं इस बार। क्वेश्चन नंबर 9 सर, क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में कर लाए, घटिया तो क्वेश्चन है, कर लेना होमवर्क। सबको डालना है, बस डाल देना, आपका आंसर निकल जाएगा जीपी और नेट प्रॉफिट। इसमें एडजस्टमेंट है ही नहीं दोस्तों, कर लोगे? अभी करा देते हैं, अभी बता दूंगा कहाँ का डालना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई 9 क्वेश्चन देखते हैं विद एडजस्टमेंट। काफी एडजस्टमेंट है और मजा आएगा आप लोग को एडजस्टमेंट करने में। देखो बहुत सारी एडजस्टमेंट और सारी बातें कवर होगी। अभी तक जितनी एडजस्टमेंट कराई ना सारी कवर कर दी मैंने इसके अंदर। नहीं सर, कैपिटल है 1 लाख रुपए, बिल्डिंग है आपके पास, तो ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, फर्नीचर फिटिंग बैलेंस शीट, मोटर वैन बैलेंस शीट, लोन फ्रॉम हरी बैलेंस शीट। इंटरेस्ट का ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज आता है ये इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन होती है, हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें 12% का इंटरेस्ट भी लगेगा दोस्तों। इंटरेस्ट पेड ऑन अबव, इंटरेस्ट पेड ऑन, देखो इंटरेस्ट पे करा, देखेंगे पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, एस्टैब्लिशमेंट डिफेंस पीएनएल अकाउंट में, वेजेस जाएगा आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में, इंश्योरेंस जाएगा आपके पास पीएनएल अकाउंट में, कमीशन रिसीव पीएनएल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में डेटल एसेट है हमारी, एसेट में जाएगा, बैलेंस एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है तो इनकम है, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में को तो खर्चा, क्रेडिट साइड में को तो इनकम, तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पे। खत्म हो गई। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 32,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करते हैं, कमीशन रिसीव एडवांस, जो कमीशन एडवांस में मिल गया, जो कमाया नहीं मिल गया माइनस करेंगे और लायबिलिटी होगा। अलाउ इंटरेस्ट एंड 10% करना आता है आपको, मैंने इंटरेस्ट देगा। देखो बिल्डिंग पर 2.5% कर ले, फर्नीचर पर 10%, मोटर वैन पर 10%। ये अभी का है नॉर्मल, सबसे नॉर्मल जो घटिया सबसे पहले एग्जांपल जो कराया था उसका है। चार्ज इंटरेस्ट एट द ड्राइंग पर चार्ज करेंगे 500 रुपए, एक्यूरेट इंटरेस्ट है 500 रुपए का। करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया उसमें, नेट प्रॉफिट इतना इतना। ठीक है, करने स्टार्ट करते हैं, आपके पास बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। लो भाई 9 क्वेश्चन करेंगे। इन द बुक्स ऑफ, लिखने का तरीका होता है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ तरीका क्या है लिखने का? इन द बुक्स ऑफ, बताओ किसकी बुक थी? द ट्रायल एंड मिस्टर कस्तूरी एजेंसी, इन द बुक्स ऑफ कस्तूरी एजेंसी, मैसेट कस्तूरी एजेंसी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। देखो 3 लाइन तो लिखनी है, फॉर द ईयर एंडेड। प्रेजेंट करने का, देखो मैंने कहा ना बेसिक में आपने जब भी सीखा होगा, अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कला है अकाउंट एक रिकॉर्ड करने की। सो कला आपको दिखानी पड़ेगी, और वो कला है कि सही तरीके से फॉर्मेट को प्रेजेंट करना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो सर आपसे पूछ रहा है कि बनाओ एक फॉर्मेट और बनाकर दिखाओ सर जल्दी से। ये लो भाई सामने मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है, आप भी अपने लिए फॉर्मेट बना लीजिए और जल्दी से फॉर्मेट बनाइए, फिर स्टार्ट करते हैं सर, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है चलो। हाँ एक बार मैं आपको बता दूं, दोनों फॉर्मेट एक साथ बनाना, बैलेंस शीट और एसेट दोनों एक साथ बनेगा। अगर आपको एक बार में आंसर लाना है सर, हमेशा पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक साथ बनाए करो, एक साथ सारी चीज डाले करो। देखो तरीका करने का, सबसे पहले करने का तरीका सुन लो सर। आपका करने का तरीका जो है बहुत बेकार तरीका सर करने का, पहले मेरा तरीका सुन लो कैसे करते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे और सारा डालेंगे। सबसे पहले कैपिटल 1 लाख रुपए की डालो, बैलेंस शीट में आती है कैपिटल, यहां डालेंगे कैपिटल, यहां डालेंगे दोस्तों कैपिटल 1 लाख रुपए। इनर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम होता है ये वाला और ये होता है आउटर कॉलम, 1 लाख रुपए कंप्लीट। बिल्डिंग 15,000 रुपए की, बिल्डिंग कितना डालेंगे? 15,000 रुपए, बिल्डिंग यहां डालो, बिल्डिंग 15,000 रुपए। अब देखो कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है या नहीं। सर बिल्डिंग पे है डेप्रिसिएशन, ये रहा 2.5% का डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पर। 2.5% कैसे निकालते हैं? 2.5, 2.5% मतलब 2.5
और 12 महीने का तो 12 से डिवाइड और 2.5 से मल्टीप्लाई, 2.5% ना 100, 12 से कहाँ कर रहा हूँ, 2.5%, 100 आएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 2.5% निकाल दो, कैलकुलेटर में लिखो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 2.5% दबा दो, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। लो भाई, तो सबसे पहले ना आप ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करो, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सर ट्रेडिंग अकाउंट भी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होगा, जीपी नहीं लेगा, और जीपी के बाद में डाल नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेशन डालने के लिए पहले ट्रेडिंग आना चाहिए ना, इसे सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक कहां पर है, ये देखो ओपनिंग स्टॉक, जो जो चीजें होती जाए उसको काट जाओ, 25,000 मैंने काट दिया, ओपनिंग स्टॉक काटो, तो पेंसिल से काटना सर, आपके बुक है तो पेंसिल से काटना, अगर पीडीएफ में देख रहे हो तो मत काटना, कैसे काटोगे, सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना सर, 25,000 रुपए, फिर लिखेंगे टू परचेजेस, और परचेजेस में देखेंगे क्या रिटर्न है हमारे पास, अगर परचेज रिटर्न नहीं है तो बाहर डाल देंगे, अगर परचेज रिटर्न है तो अंदर डालेंगे, 75,000 रुपए परचेज रिटर्न नहीं है तो 75,000 यहाँ डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे बाय सेल, सेल सर आपके पास कितनी है सर, सेल सेल आपके पास है सर 1,00,000 रुपए की सेल, देखो काट दिया मैंने, 1,00,000 रुपए की सेल, डालते जाए साथ साथ करते जाए, साथ साथ 1,00,000 रुपए की सेल डालो, फिर इसके बाद आपके पास वेजिस आता है सर, वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 2,000 रुपए, डालेंगे सर टू वेजिस 2,000 रुपए, फिर वेजिस के बाद और कुछ है क्या, आप देखो सर और कुछ है वेजिस के साथ, और देखो वेजिस के साथ कोई यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजिस था सर, ये देखो आउटस्टैंडिंग वेजिस की एडिशन करनी है, तो 2,000 रुपए अंदर आएगा, और आउटस्टैंडिंग मतलब वो वेजिस जो अभी कम पे करना था पर किया नहीं, खर्चा तो है ना, इसलिए ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजिस लिखकर, आउटस्टैंडिंग वेजिस लिखकर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 500 रुपए, और ये क्योंकि हमारा खर्चा है इसलिए हमने डाल दिया 2500 रुपए, यहाँ ऐड करा तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट इफेक्ट, और इसको बैलेंस शीट में भेजेंगे, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट, तो बैलेंस शीट में थोड़ा नीचे करके भेजना, क्योंकि वहां पर ऊपर एसेट्स वाला है, आउटस्टैंडिंग वेजिस, और लायबिलिटी में भेजेंगे, सॉरी क्या भेजेंगे, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजिस, थोड़ा नीचे भेजते हैं, थोड़ा नीचे करके भेजना, कोई दिक्कत आ रही है, ऊपर भर लेंगे, ऊपर भर जाएंगे आराम से, आउटस्टैंडिंग वेजिस 500 रुपए, वो वेजिस जो पे करना था पर हमने पे नहीं किया, हमारा कंप्लीट हो गया डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट अगर आपने कर दिया ना दोस्तों सब हो गए, देखो ये डबल इफेक्ट का खत्म हो गया, अब इसको देखूंगा अभी नहीं, हाथ के हाथ डबल इफेक्ट करो, हाथ के हाथ छोड़ना नहीं है सर, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और आगे क्या है सर, कैपिटल फर्नीचर, ये सब ये और आपके पास मुझे कुछ नहीं लग रहा, और ट्रेडिंग अकाउंट के देखने में मुझे कुछ नहीं लग रहा, और यहाँ पर देखिए तो सर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, सर क्या आएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक, वो तो भूल गए, लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, नीचे दे रखा था, क्लोजिंग स्टेट कभी हाथ क्या डबल इफेक्ट करो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है, असेट साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक मुझे दे रखा है सर आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 32,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 32,000 रुपए, और क्लोजिंग 32,000 के बाद बैलेंस शीट के असेट साइड में भी आकर डालो जल्दी से, तो सर जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ डालते हैं, कि मैंने थोड़ा नीचे करके डाल दिया, सही रहता है नीचे करके, ऊपर हम एसेट डाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया सर 32,000 रुपए, ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, खत्म कहानी, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा सर, आपको लग रहा है स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस का रिलेटेड कुछ है, स्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, और बिजनेस के रिलेटेड खर्चे बिजनेस एक्सपेंस हो गया, और बिजनेस एक्सपेंस हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट नहीं होता, नहीं तो बताएगा सर डायरेक्ट होंगे, ठीक है, तो ये दोबारा यहाँ पर हमने बैलेंस शीट में डाल दिया, जो जो ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं उसको खत्म करते जा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ टोटल करेंगे, यहाँ टोटल करेंगे, और यहाँ लिख देंगे 1,32,000 इसका टोटल, और यही टोटल यहाँ डाल देंगे 1,32,000, और यहाँ मेरा आ गया जीपी, तो जीपी मैंने कुछ और से लिखा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, सर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था 1,32,000 में, पहले तो माइनस करो, 1,32,000 माइनस 25,000 माइनस 75,000 और माइनस सर 2,500, ये आ गया 29,500, कितना है सर 29,500, अगली बार इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखते हैं सर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 29,500, 29,500, मुझे अभी एक और बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, यही बताना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बताऊंगा अभी इस वाली क्लास में बताऊंगा लास्ट में, पहले ये देख लेते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले कैपिटल बैलेंस एसेट 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 बैलेंस शीट वाला है, पहले मैं देता हूँ इंटरेस्ट पेड ऑन अबव, भाई देखो लोन लिया था हरी से, तो लोन फ्रॉम हरी तो आएगा भाई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, लोन फ्रॉम हरी, लोन फ्रॉम हरी, एक हरी पर्सन था उससे हमने लोन लिया, तो हमारी लायबिलिटी है नहीं है, लायबिलिटी है, कितने का लोन लिया सर हमने, 15,000 का लोन लिया, कितने का लोन लिया 15,000 का, अब मैं आ रहा हूँ वर्किंग नोट में, सर मैं बना रहा हूँ वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में बना रहा मैंने इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट
ड्यू ऑन लोन, ड्यू मतलब कितना पे करना था, ड्यू ऑन लोन फ्रॉम हरी, जो लोन हरी से लिया था उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना था। आपको डेट नहीं बता रही थी कि लोन कब लिया है, तो मान लेना पूरे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, जब डेट नहीं बताती, डेट बताते हैं तो उस डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगाते हैं, जब डेट नहीं बताते तो पूरा साल मान लेते हैं। तो 12% लगा है इंटरेस्ट, कितना लगा है सर 12%, ध्यान देना 12% इंटरेस्ट लगा है। ये इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी चीज परसेंटेज माना है समझ लेना इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं आपको बताऊंगा। देखो 15,000 का 12% निकाला तो 1800 आता है। कितना इंटरेस्ट पे करना था 1800 रुपए, कितना इंटरेस्ट पे करना था 1800 रुपए। और ट्रायल बैलेंस में देखना इंटरेस्ट पेड ऑन अबव कितना पे कर रहा है, सिर्फ 900 रुपए। गलत है या नहीं है? कितना पेड नहीं करा वो दिख रहा है यहाँ पे, दिखा देखो 1800 पे करना था और इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड, कितना पे करा, हमने कहा 900 ही पे करा, कितना पे करा सिर्फ 900, माइनस कर दिया तो टोटल जो आ गया 900 रुपए पे नहीं करा। तो वो खर्चा जो पे करना था पर नहीं करा, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, दैट इज द इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन। जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी परसेंटेज में चीज आए समझ लेना वो इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन है, वहां पर कुछ ना कुछ है भाई, कुछ ना कुछ है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकला 900 रुपए, निकला ही निकला। अगर आप सीधा डाल देते हैं इंटरेस्ट पेड पर, आपने गलती कर देते सर, यहाँ पर आएगा सबसे पहले यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना पे करा 900, और कितना पे करना था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 900, और टोटल आएगा बाहर 1800। भाई पे तो 1800 करना था, इस साल का खर्चा तो 1800 है ना, खर्चा 1800, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया। वो इंटरेस्ट जो पे करना था हमने किया नहीं, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके मैंने यहाँ पर दिखा दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। या तो लोन पे जाकर ऐड कर दो, 15 में ऐड करके डाल दो बाहर, या तो बाहर लिख दो सीधा 900, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। या तो 15,000 में जोड़कर कर दो इनर कॉलम में, फिर आउटर में लिख देना, या बाहर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल सही माना जाएगा। ये खत्म हो गया। इसके रिलेटेड देखो एडजस्टमेंट नहीं थी, इनबिल्ट एडजस्टमेंट थी, बट ऐसा होती है इनबिल्ट एडजस्टमेंट। पहले बताया नहीं था, साफ साफ क्या 12% इंटरेस्ट था पर पे इतना ही करा, तो 12% तो देखा रहता है, 12% के हिसाब से तो 1800 बनता है, आपने तो 900 पर का मतलब 900 पे नहीं किया। क्लियर है या नहीं है, समझ में आती है बातें। देखो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस डाल दो 15,000 रुपए, ऐसे ही डाल देते हैं। एक बारी में बैलेंस शीट मैच होगी अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस एक्सपेंस है ये 15,000 रुपए डाल दो सर। वेजेस में डाल चुका ऑलरेडी, काट दो सर इसको। इंश्योरेंस डेबिट साइड में है तो इंश्योरेंस पे करा है, अगर क्रेडिट साइड में होता तो इंश्योरेंस मिलता। अगर जो चीज खर्चा क्रेडिट साइड में दिख रहा है, जो चीज क्रेडिट साइड में दिख रही है वो मिल रहा है, जो चीज डेबिट साइड में वो पे करा है, तो कितना पे करा है 1000 रुपए। देखो नीचे भी दिखेगा, इंश्योरेंस हो गया। कमीशन रिसीव्ड यहाँ पर लिख दिया, अगर सिर्फ कमीशन लिखता तो ये देखना डेबिट में क्रेडिट में, अगर डेबिट में है तो पे करा है, क्रेडिट में है तो मिला है, तो अभी लिखा है 700 रिसीव्ड हुआ है, तो काटो सर इसको 4500 रुपए कमीशन रिसीव। ओहो यहाँ कहां से आ गया, इनकम मिल गई, टू कमीशन रिसीव नहीं आएगा, बाय कमीशन करेगा, बाय कमीशन आएगा। रिसीव लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्रेडिट साइड में डालने का मतलब ही रिसीव्ड होता है दोस्तों। 4500 डाल दो। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर एसेट है, बैलेंस बैलेंस एसेट है, क्रेडिटर एसेट है, इंटरेस्ट हमारे पास 3000 रुपए, 3000 इनकम। देखो इंटरेस्ट कहां दिख रहा है, क्रेडिट साइड में, तो क्या मिला है या दिया है, सही मिला है, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना 3000 रुपए। अभी खत्म नहीं हुआ, अब डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा। ओहो एक मिनट तो भूल गए, एडजस्टमेंट तो भूल गए करना भाई, इतनी सारी एडजस्टमेंट है। ये देखो इंश्योरेंस प्रीपेड है, अरे सारा भूल गए दोस्तों, सारा भूल गए। इंश्योरेंस प्रीपेड है दोस्तों, प्रीपेड है तो माइनस होता है 1000 रुपए यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड कितना है 300 रुपए, काटो उसको 300 रुपए, एक इफेक्ट डबल इफेक्ट देंगे पूरा पूरा, यहाँ आ गया 700 रुपए। 300 रुपए प्रीपेड है, वो इंश्योरेंस जो पे नहीं करना था फिर भी आपने पे कर दिया, हमारी एसेट मानी जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस। वो खर्चा जो पे नहीं करना था फिर भी आपने पे कर दिया, हमारी एसेट है, डबल इफेक्ट खत्म हो गया। देखो कमीशन रिसीव्ड एडवांस, वो कमीशन 1300 रुपए का एडवांस मिल गया, तो कमीशन कहाँ है, ये रहा कमीशन कहाँ है दोस्तों, ये रहा। ये मैंने कमाया नहीं था 4500 रुपए, इसमें से 1300 एडवांस में मिला पड़ा है, तो अगले साल का है, तो मैंने कहा रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस यहाँ से हटा दो, रिसीव इन एडवांस कितना आएगा सर यहाँ पर 1300 रुपए। और वो कमीशन जो कमाया नहीं फिर भी मिल गया, मेरे लिए क्या होती है, वो लायबिलिटी होती है, वो जाएगा लायबिलिटी साइड के अंदर। तो 4500 माइनस 1300 या गया 3200 रुपए, कितना आ गया सर 3200 रुपए आ गया। आई बात समझ में, और साथ के साथ एडिशन भी करो, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, उसको लायबिलिटी में जो कमीशन रिसीव एडवांस, कमीशन रिसीव, वो कमीशन जो मिलना नहीं था फिर मिल गया एडवांस में, कितना मिला है
एडवांस में कमीशन सिर्फ 1300 मिला है, बाकी तो इनकम है हमारी, बाकी 1300 अगले साल की इनकम है, ये भी हो गया करो। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, चार्ज करते हैं ड्राइंग, और ये एक्रूड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो कमा लिया पर मिला नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट जो कमा लिया पर मिला नहीं हमारी एसेट होती है, पहले तो यहां डाल देता हूं एक्रूड इंटरेस्ट। कितना सर एक्यूरेट इंटरेस्ट कितना आएगा 500 रुपए, वो इंटरेस्ट जो कमा लिया पर मिला नहीं 500 रुपए। और यहाँ पर सर इसमें ऐड कर देंगे एक्यूरेट इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो कमा लिया पर मिला नहीं, ऐड होगा सर, ऐड होगा, याद आ रही है आपको, सारी एडजस्टमेंट करा चुका हूं मैं, मुझे पता था ये आएगी एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट मैं करा चुका हूँ। देखो यही तरीका होता है सही पढ़ाने का, पहले एडजस्टमेंट करा दो कुछ, फिर क्वेश्चन करा दो, ये नहीं कि सारी एडजस्टमेंट एक साथ करा दो, ऐसा भी नहीं, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन हर एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन तब तो खत्म ही नहीं होगा पीएनएल अकाउंट, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कि 5 एडजस्टमेंट कराई, एक क्वेश्चन कराया, 5 एडजस्टमेंट कवर हो गई, देखो कवर हुई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आएगा टू डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन लगेंगे सारे डेप्रिसिएशन, एक बार लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और जितना डेप्रिसिएशन देखो ये खत्म हो गया इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन लगा है बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे और मोटर पे, यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, यहाँ लिखेंगे मोटर वैन। अब हाथ क्या मैं डिफरेंट भी दिखाते जाऊंगा, बताओ फर्नीचर पे बिल्डिंग पे कितनी है, बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग है 15,000 की, 15,000 का 2.5% निकालेंगे, 15,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5% से, ये आ गया 375 रुपए, तो मेरा आया 300 बिल्डिंग पे आया 375 रुपए, और मैं इसको ले गया सर, मैं यहाँ पर ले गया माइनस करा मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन, हाथ क्या करेंगे डबल इफेक्ट, एडजस्टमेंट में है 375, तो मैंने कहा 15,000 माइनस 375 या 14,625 रुपए। अब देखो सर आपके पास फर्नीचर एंड फिटिंग कितना है 7500 रुपए, फर्नीचर एंड फिटिंग 75, अब फर्नीचर एंड फिटिंग 7500 रुपए, इस पे लगेंगे 10% डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% है, इस पे एट द रेट 2.5% था, 10% हो गया 750 रुपए, 750 हुआ 75 रुपए हुआ, एक मिनट 7500 मल्टीप्लाई बाई 10%, 750 होगा, तो 7500 में माइनस कर देंगे 750, आपके पास 6,750 आ गया, 6,750, ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। अब 6,750 यहाँ भी लिख देंगे, और सॉरी 750 डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर डाल देंगे, 750 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद मोटर वैन थी, और मोटर वैन पे भी लग रहा है डेप्रिसिएशन 25,000 का, देखो बिल्डिंग मैंने खत्म कर दी, कैंसिल कर दो, ड्राइंग अभी नहीं हुआ, फिटिंग कर रहा हूँ, कैंसिल कर दो, मोटर वैन कितने की है 25,000 की, कैंसिल, 25,000 का 10% कितना होता है दोस्तों 2500 रुपए होता है, तो ये आएगा 2500 रुपए, पहले तो उसका टोटल कर लेता हूँ 2500 प्लस 750 और प्लस 375 या 3625 पीएन अकाउंट खत्म हो गया दोस्तों। पर अभी यहाँ पर देखो मोटर वैन भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा मोटर वैन 25,000 रुपए, मोटर वैन कितना आएगा 25,000 रुपए, माइनस कर देंगे सर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% था 2500 रुपए या 22,500, ठीक है 25,000 माइनस 2500 22,500, ठीक है सर, ये तो खत्म हो गया, ये सारी एडजस्टमेंट मैंने खत्म कर दी। अब मेरे को क्या क्या रह गया, जो जो रह गया वो डाल देना, बस अब खत्म हो गया सब कुछ। कमीशन रिसीव्ड डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालूंगा। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, कैपिटल में इंटरेस्ट देते हैं या लेते हैं, सर देते हैं, तो हमारे लिए खर्चा हो गया सर, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा निकालना आता है ना आपको, कैसे भाई 1 लाख का कितना परसेंट 10%, 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000 रुपए, इनकम है मेरी और खर्चा है मेरा, और डेप्रिसिएशन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करा है तो मेरी इनकम हो गई, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई मेरी इनकम है नहीं है कितना 500 रुपए, क्लियर। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करूंगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाऊंगा, यहाँ पर ऐड करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको फुल फॉर्म लिखनी है पूरी की पूरी। यहां पर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट से निकलेगा, फिर माइनस करेंगे ड्राइंग्स, फिर माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, या तो ड्राइंग में ऐड करके माइनस कर दो या अलग से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस कर देंगे 500 रुपया। ये नेट प्रॉफिट कितना निकला बता नहीं, ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग देखो ऊपर दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट हो गया, देखो मैं समझाया था सारी एडजस्टमेंट, हाथ में खोलो नोट्स की कॉपी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहां ट्रीटमेंट कराई थी मैंने, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ये भी कराया था मैंने, डेप्रिसिएशन की सारी ट्रीटमेंट हो गई भाई, मेरी सारी एडजस्टमेंट खत्म होगी, देख लो मैंने सारी एडजस्टमेंट करा दी, सारी काटते चले गया मैं। अब पहले बताओ ड्राइंग कितने की है, ड्राइंग है सर 18,000 रुपए की, 18,000 यहाँ से माइनस करना, क्लियर हो रहा है, या तो अलग से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में से, या ड्राइंग में जोड़ दो पहले 18,500 फिर माइनस कर दो, बात तो एक ही है यार, बात तो एक ही,
जो भी आएगा पहले नेट प्रॉफिट डालूंगा, जो भी आएगा वो ढक दूंगा यहाँ पर। और सर अब सारे सब शुरू में पहले तो यहाँ टोटल करता हूँ, और यहाँ टोटल करके पहले निकालता हूँ सर नेट प्रॉफिट। ये टोटल करा, ये मैंने टोटल कर दिया। तो टोटल करा तो सबसे पहले मैंने देखा सर यहाँ पर आया 29,500, 29,500, फिर सर 3200, 3500, और सर ये है 500, यह 36,700। मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा है 36,700। इसका याद रखना आप, 10,000 प्लस 7,000 प्लस 3625 प्लस 15,000 प्लस 1,800। मैंने कहा था ये ज्यादा है सर, मैंने कहा था आपके पास। एक मिनट रुको। हाँ सर एक में से मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, 1000 में से 300 गया, 7,000 लिख दिया कि 700 आना था। तभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मेरी मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पर अब इसमें से 7,000 माइनस कर देंगे, अब ओपन चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 29,500 प्लस 3,200 रुपए और प्लस 3,500 प्लस 500, 36,700। इसका टोटल क्या आएगा दोस्तों, 36,700। चलो भाई 36,700। यहाँ पे लिख देता हूँ 36,700, और इसमें जब यहाँ लिखता हूँ टू नेट प्रॉफिट, क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऐड होगा, प्रॉफिट एंड कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा। पहले तो मैं यहाँ पर 36,700 माइनस करता हूँ 1,800 रुपए, फिर माइनस करा मैंने 15,000 रुपए, फिर माइनस करा मैंने 700 रुपए, फिर माइनस करा मैंने 10,000 रुपए, और फिर माइनस करा 3,625, 5,575 आ गया, 5,575। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है, कौन सा मिस्टेक कभी नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है आपसे, हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है दोस्तों। ठीक है, कौन सा मिस्टेक मत करना। ठीक है, लो भाई यहाँ पर डाल दूंगा मैं 5,575, 5,575। ठीक है, अलग से चमक रहा है, इसको हटा देता हूँ, 5,575। अब इसको भी जोड़ दो, तो 5,575 में जोड़ देंगे 1,00,000 रुपए, और जोड़ देंगे सर पहले तो ये 10,000 रुपए। देखो यहाँ फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, यहाँ 10,000 आना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर 1,000 लिख दिया। यही होता सर, फेस टू फेस क्लास में सर स्टूडेंट बता देते हैं, अभी आप बता नहीं पाओगे। 18,000 रुपए यहाँ पर माइनस कर दिया, और यहाँ पर फिर 500 रुपए माइनस कर दिया, यह आ गया 97,750। ये 97,075 रुपए, 97,075 रुपए। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। और जैसे ये खत्म हुआ, देखो पहले तो मैच कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, आ रहा है नहीं आ रहा। देखो जीपीआई 29,500, पैसा बिल्कुल ठीक है। अब बैलेंस शीट का टोटल देते हैं 124,775, आ रहा है नहीं आ रहा। आएगा सर आएगा, जब हमने डबल इफेक्ट सही दिया तो सब आएगा सर। ये हो चुका, ये कैपिटल हो चुका। अब ध्यान से देखना क्या क्या नहीं हुआ। डेटर नहीं हुआ 28,100 का, डेटर डालो सबसे पहले 28,100। और सर डेटर खत्म। बैंक बैलेंस नहीं हुआ, 20,000 रुपए का बैंक बैलेंस डालो, बैंक 20,000 रुपए। और सर क्रेडिटर नहीं हुआ, क्रेडिटर भी था, कंट्री क्रेडिटर 10,000 रुपए डाल दो। बैलेंस शीट मैच करेगी सर पक्का, ऑब्वियस से करेगी। पता है गलती कहाँ होती है, गलती होती है एडजस्टमेंट करने में। और सर अगर आपने एडजस्टमेंट को ढंग से कर लिया ना, सब कुछ मिल जाएगा। देखो 97,500 प्लस 15,000 रुपए प्लस 900 रुपए प्लस 500 रुपए प्लस 1,300 और प्लस 10,000, 1,24,775। देखो मैच करके ना 1,24,775 इसका टोटल आया। इसका भी जोड़ लेते हैं 14,625 6,750 प्लस 22,500 प्लस 28,100 है ये 28,100 प्लस 32,000 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 20,000, 1,24,775, 1,24,775। देखो सर अब आप बताओ सर और क्या प्रॉब्लम है सर, बताइए ना, आप बताइए और क्या प्रॉब्लम है सर। बैलेंस शीट मैच कर गई और यहाँ पर आज की क्लास समाप्त हो गई। आपको होमवर्क में ये करके लाना है, मैं नहीं कराऊंगा ये बिल्कुल क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला मैं, घटिया सा क्वेश्चन। सर यहाँ पर सिर्फ आपको डालना है, देखो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, 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 एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट करने में माल बन चुका है, पीएल अकाउंट के अंदर का इंपोर्ट ड्यूटी आती है पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी आती है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में, एक्सपोर्ट माल भेजा है तो मतलब बन चुका, बनने तक के खर्चे आते हैं ट्रेडिंग में। सेल ट्रेडिंग में कोयल एंड कोक, कोयल एंड कोक। अब ये क्या होगा, कोयल एंड कोक बिजनेस कौन सी का, पीएल में डालना, इसको देखना मैच करता नहीं करता, नहीं तो फिर ट्रेडिंग में डालना। सर कोल एंड कोक तो पता नहीं क्या उल्टा सीधे सीधे देखिए यहाँ पर, कोल तो मतलब समझ में आता है, कोल कोक कहाँ से आ गई भाई, यहाँ पर पीनी भी नहीं है क्या,
ठीक है, चलो सेल रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ट्रेडिंग के अंदर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर आएगा, सैलरी पीएनएल, सैलरी ये डेप्रिसिएशन पीएनएल। डेप्रिसिएशन देखो कहां पर आ गया, अब बताइए डेप्रिसिएशन कहां पर है, डेप्रिसिएशन सर ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो सिंगल इफेक्ट होगा पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा, रिपेयर पीएनएल के डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउ करा डेबिट साइड में, गेट डब लॉस होता है डेबिट साइड में, एडवर्टाइजमेंट लॉस है डेबिट साइड में आएगा, गैस एंड वाटर, गैस एंड वाटर सर ये तो बिजनेस नहीं बता रहा है, एक तो पता नहीं कौन सा बिजनेस है इसका, एक तो बिजनेस बताया तो पता है किसका है, इसको पीएनएल में डाल देना। फैक्ट्री लाइटिंग आपके पास फैक्ट्री की लाइटिंग की बात है, पीएनएल अकाउंट में डालो उसको, जनरल एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट के अंदर डाल देना। सुनना ध्यान से देखना सर, ये देखो आप एक बात देखो यहाँ पर ना, स्कॉल को ट्रेडिंग में डालना सर, डेबिट साइड में खर्चा है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। और ये फैक्ट्री के अंदर लाइटिंग है और फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हमने डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट कर लिया, और ये आपके पास ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा। और सर गैस एंड वाटर भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में भेजना सर, गैस एंड वाटर कहां पर यूज होगी बताओ, गैस, देखो कोयल एंड कोक, अब समझ में आया दोस्तों, कोयल एंड कोक। देखो कभी कभी कोई फैक्ट्री होती है जो जनरेटर से चलती है, और कोई फैक्ट्री होती है कोल नहीं होता है कोयला, उससे जलती है, उसको गर्म करते हैं फिर आग लगती है फिर जलती है, तो ये ट्रेडिंग का नेचर का है, ट्रेडिंग नेचर का है, ठीक है। गैस एंड वाटर कहां चाहिए होगा, गैस कहां चाहिए होगी, गैस जितनी ज्यादा चाहिए होगी फैक्ट्री के अंदर चाहिए होगी, गैस एंड वाटर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में डालना, और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में डालना, कुछ नहीं बचा, डाल दोगे 100% मैच करेगा। अगर नहीं आएगा पहले आप करके मुझे सेंड करना, इससे मुझे पता चलेगा कि आप पीएनएल अकाउंट में पहुंच चुके हो और यहाँ पर पहुंच चुके हो, ये क्लास देख चुके हो। अगर नहीं होगा तब करना, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड। मैंने सारी चीज बता दी, ट्रेडिंग में क्या क्या जाएगा, फिर एक बार ट्राई बता देता हूँ ट्रेडिंग में कहाँ जाएगा। ये ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड में जाएगा, परचेज डेबिट साइड में, वेजेज डेबिट साइड में, कैरीज में डेबिट साइड में माइनस होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल में जाएगा, सेल क्रेडिट साइड में जाएगा, और ये डेबिट साइड में जाएगा सर। ट्रेडिंग अकाउंट में कोल सेल रिटर्न क्रेडिट साइड में माइनस होगा, और प्रिंटिंग एंड ये क्रेडिट साइड में जाएगा सर, ये डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग के, ये डेबिट साइड में जाएगा, डेट पेंसिल ज्यादा डेबिट साइड, और बाकी जितने हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गई बात। द एंड ऑफ द क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको बता देता हूं हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया आपको, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन करा दिया, और दूसरा तीसरा मैंने एक जैसा था, मैंने कहा दूसरा तीसरा एक जैसे, एक जगह कॉपी हो गया इधर से दो को। चौथा क्वेश्चन मैं करा चुका, पांचों क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं कराया। क्या करा दिया? नहीं कराया। पांचों क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट कर वाली क्लास में एडजस्टमेंट कराऊंगा फायर वाली, तो ये होगा। पांचों क्वेश्चन बैलेंस में है। फिफ्थ क्वेश्चन कराना है मुझे, बाकी एडजस्टमेंट में करा चुका। फिफ्थ क्वेश्चन का भैया कराना है। सिक्स्थ क्वेश्चन भी बैलेंस में है, सेवंथ क्वेश्चन भी बैलेंस में है, ये भी नहीं कराया मैंने। 8 क्वेश्चन करा दिया, 9वां क्वेश्चन करा दिया सर। कितने बच गए? 9वां क्वेश्चन करा दिया, और अभी कितने बच गए हैं? 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन एक बार देखना कितना क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। जैसी बैट दबाए छोड़ देना, जैसी बैट दबाए छोड़ देना। 10वां क्वेश्चन भी छोड़ो, जैसी बैट दबाए छोड़ दो। 11वां भी छोड़ो, जैसे ही बैट दब आए। ये खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आएगा इसको करने के अंदर। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक कंसेप्ट डाला गया हमारे स्टडी मैट के अंदर, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक ही क्वेश्चन है, मैं पढ़ा दूंगा। एक ही क्वेश्चन है सर, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक क्वेश्चन में आएगा नहीं कभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन, नहीं आएगा कभी, ये नहीं आएगा कभी, वरना ये आएगा। बट एक ही क्वेश्चन क्योंकि है स्टडी मैट के अंदर, मैं कराऊंगा आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो भाई आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अब नई एडजस्टमेंट सीखते हैं। ठीक है, 2 और 3 एडजस्टमेंट आएगी, इसके बाद बैट डबल ही चलेगी। डेफिनेशन पूरी खत्म होगी आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच।